मित्रों, आज बल का हीरक जयंती समारोह है। एक प्रकार से ये 6 दशक सीमा सुरक्षा बल ने न केवल देश की जनता, पूरे विश्व को ये मानने के लिए मजबूर किया है कि जब तक देश की सीमा पर बीएसएफ है, देश का दुश्मन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस वीरता, दक्षता और प्राणों की भी परवाह करे बगैर अपने प्राणों की आहुति देकर बल के जवानों ने अब तक इसका निर्वहन किया है, वो मेरे लिए, इस देश के गृह मंत्री के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है, अभिमान की बात है। और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूं, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती है। और ये किसी भी बल के लिए बहुत गर्व का विषय है। मित्रों, सीमा सुरक्षा बल के अब तक 2013 बहादुर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए दिया है। न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, न जाने कितने यूएन के शांति मिशन और कितनी ही आपात स्थितियों में देश के अंदर भी, चाहे आतंकवाद का सामना करना हो, चाहे नक्सलवाद को समाप्त करने के लक्ष्य को सिद्ध करना हो, बीएसएफ के जवानों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा कर्तव्य को प्रथम मानकर काम किया है। और आज इसलिए देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा अटल, अडिग और सुरक्षित है। इसका बड़ा यश हमारे बीएसएफ के वीर जवानों को जाता है। मित्रों, आज ये महोत्सव कच्छ की वीर भूमि पर आयोजित किया गया है और मेरे लिए विशेष आनंद का विषय है, क्योंकि मैं गुजरात से ही आया हूं, गुजरात से ही पला बढ़ा और यहीं से सार्वजनिक जीवन में मैंने शुरुआत की। एक कच्छ की वीर भूमि, अदम्य साहस के प्रतीक हमारे कच्छी लोग न जाने कितनी सदियों से विपरीत मौसम होने के बावजूद, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद एक जुझारूपन के साथ इस क्षेत्र को न केवल संवारा है, विकास की कई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। 7वें दशक से अब तक जितने भी देश पर आक्रमण हुए, वो सभी आक्रमण का मजबूत सामना अगर किसी किया है तो मेरे कच्छ की जनता ने किया है। और देश साक्षी है, कई सारे युद्धों में सेना के साथ, बीएसएफ के साथ कदम से कदम मिलाकर कच्छ की जनता ने, न केवल जनता ने, यहां की वीरांगनाओं ने भी एयरपोर्ट रिपेयर कर हमारे देश को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सहस्त्राब्दी का सबसे विकट भूकंप इस धरती ने झेला है। मैं दुनिया में देश में बहुत घूमता हूं, कई भूकंप हुए ऐसी जगहों पर भी गया हूं, मगर सब जगह 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक के बाद भी भूकंप के अवशेष मिलते हैं। और मैं आज गर्व के साथ कहना मांगता हूं कि हमारे कच्छ की जनता और कच्छी भाइयों के परिश्रम के कारण कच्छ न केवल भूकंप से उभरा है, भूकंप पे पहले था, इसके 100 गुना अधिक
सुंदर और विकसित हुआ है। एक कच्छियों की जिजीविसा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मित्रों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी हरे कृष्ण मेहताब जी, परमवीर चक्र जदुनाथ सिंह जी और भारत रत्न सीवी रमन जी की स्मृति दिन है, जन्मदिन भी है। तो ये सभी महानुभावों को मैं आज प्रणाम करना चाहता हूं। आज हमारे जवानों को साहस, शौर्य और पराक्रम करने के लिए एक पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, मरण उपरांत 8 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर सर्विस और इसके साथ जनरल चौधरी ट्रॉफी, महाराणा प्रताप ट्रॉफी और अश्विनी कुमार ट्रॉफी भी प्रदान की गई है। ये हमारे बल के जवानों के वीरता, शौर्य और साहस को एक्नॉलेज करने की एक प्रक्रिया है। आज यहां पर बल के हीरक जयंती समारोह की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है और डाक टिकट सुवर्णमयी 60 वर्ष के कार्यकाल को सदियों तक देश की स्मृति में रखेगा। मित्रों, जब से बल की स्थापना हुई तब से 1965 1 दिसंबर से हमने देखा है कि धीरे धीरे कर ये बल सभी ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सफल रहा है। हमारे सभी सीएपीएफ में एकमात्र बल ऐसा है बीएसएफ जो थल, नभ और जल तीनों क्षेत्रों में, तीनों सीमाओं में देश की सुरक्षा को समर्पित रहता है। हमारे देश की वायु सीमाएं हो, चाहे दुर्गम से दुर्गम भूमि सीमा हो और चाहे अनेक प्रकार की बाधाओं के बीच में जल सीमा हो, तीनों की सुरक्षा में बीएसएफ के जवान लगे रहते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक बल के जवान कश्मीर की ठंड में भी आपको 24 घंटा देश की सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहीं सुंदर वन में जबरदस्त तकलीफ दे जल सीमा का सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं और कहीं राजस्थान और कच्छ के रेगिस्तान में भी हमारी भूमि सीमा की सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये विविधताओं को और कुदरत की अनेक विषमताओं को आपने जिस बहादुरी से अपने आप में समाहित कर एक ही लक्ष्य भारत की सीमा की सुरक्षा करना, इसको प्राप्त किया है, इस सच अर्थ में काबिले तारीफ है। मित्रों, बीएसएफ आज 193 बटालियन और 2,76,000 से अधिक बल संख्या के साथ उपलब्ध है। आज पाकिस्तान से लगी 2289 किलोमीटर से अधिक और बांग्लादेश से लगी 4095 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा और निगरानी दोनों काम बीएसएफ कर रहा है। मित्रों, आज बल के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि अगला 1 साल बीएसएफ और भारत सरकार दोनों, हमारा अगला 1 वर्ष बीएसएफ की अगले स्थापना समारोह तक का वर्ष बल के जवानों और बल के जवानों के परिजनों को, इनके कल्याण को समर्पित वर्ष रहेगा। इसमें बीएसएफ और भारत सरकार का गृह विभाग इसको अनेक योजनाओं के साथ समर्पित जवानों के परिवार की और स्वयं जवानों की हर प्रकार के कल्याण की चिंता करेगा। इसके साथ साथ एक और उद्देश्य भी गृह विभाग ने तय किया है कि बल का अगला वर्ष, अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे
आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे, ये भी संकल्प गृह मंत्रालय ने लिया है। ये दोनों विषय में आने वाले दिनों में हम अनेक योजनाएं लेकर बाहर आने वाले हैं और मैं आज बीएसएफ के जवानों को और विशेषकर जिन्होंने अपने बेटे को, अपने पति को, अपने भाई को -46 डिग्री से 50 डिग्री तक के तापमान में देश की सुरक्षा के लिए भेजा है, वो सभी को, इनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपके कल्याण के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मित्रों, अभी अभी पहलगांव में हमारे यात्रिकों पर कायराना हमला पाक प्रेरित आतंकवादी समूहों ने किया। हमारे यात्रिकों को निर्ममता से धर्म पूछकर मारा। देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और जब ऑपरेशन सिंदूर कर हमने जवाब दिया, हमने तो सीमित ही जवाब दिया था, परंतु पाकिस्तान सेना हरकत में आई, बीएसएफ के जवानों ने उनको जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर। कुछ ही दिनों में बीएसएफ और सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान ने एक तरफा संधि की घोषणा की और इसके कारण समग्र विश्व के अंदर ये निश्चित हो गया कि भारत की सीमा और भारत के सुरक्षा बलों के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। मित्रों, जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा के 9 स्थानों पर स्थापित मुख्यालय, ट्रेनिंग कैंप और उनके लॉन्च पैड्स को समाप्त करने का काम हमारी सेना ने किया और इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवाद का खात्मा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा था। और इस ऑपरेशन के दौरान सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज अहमद और हमारे सिपाही श्री दीपक जी शहीदी को प्राप्त किए और एक अद्वितीय वीरता का परिचय दिया है। मैं आज वो दोनों हमारे वीरों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीएसएफ की अनेक उपलब्धियां हैं और आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सभी सुरक्षा बलों के साझे पराक्रम के कारण वो दिन दूर नहीं जब ये देश नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेगा। हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो सपना देखते थे हथियारी नक्सलवादी, तिरुपति टू पशुपति के रेड कॉरिडोर का, वो पूरा कॉरिडोर सुरक्षित भी होगा और विकास के लिए सुनिश्चित होकर बाकी के भारत की तरह विकास में आगे बढ़ेगा। उसमें बीएसएफ ने छत्तीसगढ़ में 127 माओवादियों का आत्मसमर्पण कराया है, 73 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और 22 माओवादियों को बीएसएफ ने न्यूट्रलाइज भी किया है। बीएसएफ ने नारकोटिक्स की देश में घुसपैठ के खिलाफ भी ढेर सारे अभियान चलाए हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। 12,95,000 करोड़ रुपए का कीमत का नारकोटिक्स बीएसएफ ने जब्त किया है और 18,000 किलोग्राम, ये बहुत बड़ी उपलब्धता है मित्रों। मगर आज बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है
देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं, और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालिका को वो प्रदूषित करे और हमारे लोकतांत्रिक फैसले को प्रभावित करे। मित्रों, एसआईआर देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता एसआईआर की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। मित्रों, हमने विगत वर्षों में बॉर्डर फेंस का सुदृढ़ीकरण किया है और आने वाले दिनों में हम ट्रायल का फेज समाप्त कर चुके हैं। हम ई बॉर्डर सुरक्षा का भी एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं और मुझे बीएसएफ के जवानों को कहते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि ई बॉर्डर सुरक्षा के कंसेप्ट को जमीन पर उतारने में बीएसएफ का बहुत बड़ा रोल है और इनिशिएटिव भी बीएसएफ ने ही लिया है। आने वाले एक साल में हम इसको जमीन पर उतारने के लिए पूरे प्रयास करेंगे और 5 साल में देश की पूरी भू सीमा ई सुरक्षा के घेरे के अंदर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, बीएसएफ के हमारे जवानों को अपनी बहादुरी, अपनी वीरता और अपने पराक्रम के लिए कई सारे मेडल्स मिले हैं। 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र, 234 वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, 58 सेना मेडल, 13 विशिष्ट सेवा मेडल और 1038 वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त हुए। यही बताता है कि जहां तक समर्पण का सवाल है, जहां तक वीरता का सवाल है, अद्भुत साहस का सवाल है, बीएसएफ का जवान किसी से पीछे नहीं। देश की सीमा सुरक्षा, दरियाई सीमा को सुरक्षित करने के लिए देश की पहली नेशनल कोस्टल पुलिस एकेडमी की स्थापना हमने गुजरात के ही ओखा में की है और वो पूरा इसका काम बीएसएफ ही देख रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में बीएसएफ के जवान इसको देश की सभी मरीन पुलिस फोर्स को ट्रेन कर देश की मरीन सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने में फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ग्वालियर में ड्रोन स्कूल स्थापित किया है, ड्रोन फोरेंसिक लैब भी स्थापित की है और इसके माध्यम से ड्रोन की समस्या से निजात पाने के लिए भी तकनीक का सपोर्ट लेकर किस प्रकार से देश को हम सुरक्षित कर सकते हैं, इसमें भी बीएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, सैनिकों के कल्याण के लिए 3 समस्याएं थी: स्वास्थ्य सेवाएं, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और ड्यूटी के ज्यादा घंटे।
ये तीनों के लिए हमने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, मगर बीएसएफ के लिए मैं आपके सामने फिर से एक बार इसकी पुनरोक्ति करना चाहता हूं कि अगला 1 साल बीएसएफ के आधुनिकीकरण को समर्पित होगा। अगला 1 साल बीएसएफ के जवान और बीएसएफ के जवानों को, परिजनों के कल्याण को समर्पित होगा। और मैं पूरे देश की ओर से आप सभी को इस उत्कृष्ट 60 साल के प्रदर्शन के लिए मनपूर्वक प्रणाम कर कर आपकी सेवाओं को एक्नॉलेज करना चाहता हूं। मित्रों, आप डटे हैं, इसलिए देश की जनता निश्चिंत होकर अपने घरों में सो रही है। आप डटे हैं, इसलिए हमारे वैज्ञानिक नई नई शोध कर रहे हैं। आप डटे हैं, इसीलिए हमारे मजदूर निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं।